दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार आपके अपने चैनल सूर्य ज्ञान स्टडी पर आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप भी अपने घर परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। देखिएगा, आज का टॉपिक हमारा है वर्गमूल। पिछली वीडियो में हमने वर्ग को निकालना सीखा, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आज हम सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाएगा। काफी अच्छा है वर्गमूल ज्ञात करना, और काफी अच्छे से हम इसको वर्गमूल को ज्ञात कर भी सकते हैं, वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी। पर एक बात हमें ध्यान रखना होगा, हमें शॉर्ट ट्रिक भी और बेसिक मेथड को दोनों को ही अप्लाई करना है, जिससे लाइफ में हमें कोई समस्या ना आ पाए। यदि हम शॉर्ट ट्रिक के ही चक्कर में रहे तो पता चला कि जो बेसिक से था वो भी हम नहीं कर पाए। तो हम बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही करेंगे, हम जो है दोनों ही करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, मैं आपके लिए एक लाइन लाया हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए। उठो और जागो, तब तक बढ़े चलो जब तक आपको अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए। कहने का मतलब यह, हमें कभी भी बीच में नहीं रुकना चाहिए, और जब तक हमारी मंजिल ना मिल जाए तब तक हमें हमेशा जीवन में कोशिश करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश करनी ही बंद कर दी। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और अधिक समय ना लेते हुए, जो हमारा वर्गमूल है उसको दो भागों में बांटा गया है। वर्गमूल एक हम निकालते हैं गुणनखंड मेथड, यानी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। दूसरी है हमारी भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। इन विधि के माध्यम से ही हम वर्गमूल को ज्ञात करते हैं। गुणनखंड विधि और भाग विधि सिंपल है बहुत ही। देखिएगा, जब हम किसी का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड विधि की बात करें तो इसमें दो दो के पेयर बनते हैं, यानी कि दो दो संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, और उसमें से एक को बाहर निकाल देते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है? उनका वर्गमूल मिल जाता है उस संख्या का। पर कौन सी कंडीशन में हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे, हमें दोनों को ही सीखना होगा। ठीक है, इसमें होती है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या हमारे पास होती हैं, जैसे एक हुआ, यानी एक भी किसी का वर्ग है, एक का ही वर्ग है। उसके बारे में बात करते, चार, चार किसका वर्ग है? दो का। फिर नौ है, नौ किसका वर्ग है? तीन का। फिर हमारे पास क्या है? 16 है। तो ऐसी संख्या हमारे पास क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है। देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जैसे हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25, ये हमारे पास क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ये किसी न किसी के वर्ग हैं। ऐसी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम उसको हमेशा गुणनखंड विधि से ही ज्ञात करेंगे। अब जो इनसे अलग और भी संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं का, सभी संख्याओं का हम भाग विधि से ज्ञात कर सकते हैं। यानी भाग विधि हमारी बड़ी है, इससे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट, यानी कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो या ना हो, हम सभी संख्याओं का भाग विधि के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है? इसमें केवल पूर्ण संख्याओं को ही हम ज्ञात कर पाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं सबसे पहले पूर्ण वर्ग के बारे में। इसमें से कोई सी एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसको बेसिक मेथड से करेंगे, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिकों का आपका जाल होने वाला है। सबसे पहले बेसिक मेथड भी हमारा क्लियर होना जरूरी है। तो देखिएगा, बेसिक मेथड क्या है हमारा। हम कोई संख्या ले लेते हैं, 2025 का वर्गमूल निकालना है हमें। तो देखिएगा, जो बेसिक मेथड है, गुणनखंड मेथड बोलते हैं इसको। तो यहाँ से हम कोई संख्या लेंगे जिससे डिवाइड हो जाए, सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या अगर 2 है तो डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं है तो 5 से लेते हैं। 5 चौक 20,
अब ये पूरा हो गया तो एक 2 से काम नहीं चलेगा, तो 0 और 5 पंजे 25, यानी कि एक 0 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ से। फिर 5 5 अट्ठे 40, 5 इकन 5, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 हो गया यानी कि 21, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 ते 9 और 3 इकन 3। जोड़े देखेंगे यहाँ पे पेयर, तो ये हमारे पेयर बन गए। यहाँ पर एक 5 का बना, एक 3 का और एक फिर दूसरा भी 3 का बना। इनमें से एक एक संख्या को बाहर ले लेंगे, यानी कि 5 गुणा 3 गुणा 3 बराबर हमारे पास क्या आ गया, ये 5 या 15, 15 या 45, यानी कि 45 इसका आंसर आया। क्या है इसका 45, ये आंसर, यानी 45 जो है इसका वर्गमूल है। कहने का मतलब अगर हम कहें तो इस संख्या का वर्गमूल हुआ 2025 का वर्गमूल हुआ 45। ओके दोस्तों, अगर हम भाग विधि से बात करते हैं तो भाग विधि से भी कोई सी एक ऐसी संख्या ले लेंगे जिसको हम इसके निकाल लेंगे। कोई सी भी संख्या ले लीजिए आप, उसका आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्या वो पूर्ण संख्या हो या पूर्ण वर्ग ना हो। ठीक है, या पूर्ण वर्ग संख्या हो या ना हो उसको कर सकते हैं, पर गुणनखंड के माध्यम से हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं अब कोई सा एक एग्जाम्पल लेंगे हम। चलो ये एग्जाम्पल लिया जो हमारा इधर था, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। क्या मेथड इनको करने का, अलग अलग आंसर भी एक जैसा ही आएगा, आप देखते रहिएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर से एक जोड़े बनाते हैं, इधर से बनते हैं, 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, यहां हमें एक ऐसा पहाड़ा लेना होगा जो इसके बराबर हो जाए या इससे कम रह जाए, पर ध्यान देंगे उसको उससे ही गुणा करनी पड़ेगी। अगर 2 का पहाड़ा लिया तो 2 की गुणा हमें 2 से करनी होगी, और 3 का पहाड़ा लिया तो हमें 3 की गुणा 3 से ही। ऐसे ही लेंगे तो 4 का लेंगे तो 4 चौक 16, और 5 का लेंगे तो 5 पंजे 25, यानी कि ज्यादा हो रहा है 5, तो इसलिए 4 लिया जाएगा। 4 चौक 16, जो संख्या यहाँ पे होती है उसी संख्या को इसी में ऐड कर दिया जाता है। 4 4 8 हुई, यहां से कितना बचा हमारे पास 4, पूरा जोड़ा उतार लिया 425। अब यहाँ पे क्या संख्या आए, जो यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उसी संख्या की गुणा पूरी संख्या से करनी होगी। अब अगर यहाँ पे हम 1 लेंगे तो 81 गुणा 1 से होगी, यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 82 बन जाएगा, तो 82 गुणा 2 से होगी। अगर यहाँ 3 लेते हैं तो 83 बन गया, तो 83 गुणा 3 से होगी। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहेगी, और ध्यान देंगे उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो 5 से हमारा पूरा काम बन जाएगा। 5 लिया और 5 यहाँ से लिया, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, और 5 अट्ठे 40 और 2 42, यानी कि ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है ये इसका क्या है, वर्गमूल 20 25 का 45 निकलकर हमारे पास वर्गमूल आ चुका। देखिएगा कौन सा मेथड आपको पसंद आया, आप बिल्कुल कमेंट करके हमें बताइए। एक ये आपका सिंपल गुणनखंड विधि से है, और ये आपका भाग विधि से है। यह तक तो हमने सीखा है यहाँ पर विदाउट शॉर्ट ट्रिक, यानी बेसिक मेथड। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से इनको करना सीखेंगे। चुटकियों में देखिएगा, चुटकी बजाते ही हम शॉर्ट ट्रिक आप सब। और हाँ, एक बात का ध्यान और रखना होगा आपको, हम हमेशा शॉर्ट ट्रिक जो लगाएंगे हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या में ही लगाएंगे, अर्थात जो हमारे पास गुणनखंड विधि वाली होती है इसी में ही लगाई जा सकती है, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसमें शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की ओर। आइए दोस्तों, हम चलते हैं आपकी शॉर्ट ट्रिक की ओर। शॉर्ट ट्रिक में ही देखिएगा, हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक को करने से पहले हमें थोड़ा सा सिस्टम एक लॉजिक बनाना होगा, क्योंकि कुछ करने के लिए कुछ विशेष ही करना होता है। देखिएगा, अगर हम 1 के वर्ग के बारे में बात करते तो 1 का वर्ग 1 होगा, 2 के वर्ग के बारे में बात करें तो 2 का वर्ग 4, और 3 के वर्ग के बारे में करें तो 9,
और 4 का वर्ग के बारे में बात करते हैं तो 16 बन जाता है। और इकाई का अंक देखते हैं इसमें, कौन सा इकाई का देख रहे हैं, इकाई का अंक। तो यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। और 5 का वर्ग करा तो इकाई का वर्ग में 5 आ गया। और 6 का वर्ग करा तो 6 आ गया। और 7 का वर्ग करा तो 9 आ गया। और 8 का वर्ग करा तो 4 आ गया। और 9 का वर्ग करा तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों। और 10 का वर्ग करेंगे तो देख लीजिए 0 ही इकाई में आएगा। यानी इकाई में हमें मिलने वाली संख्या ये है सारी, इनसे अलग कुछ नहीं जाता है। आपने देखा है एक कहाँ पर आ रहा है, एक 2 संख्या में आता है हमारे पास, एक 9 में और 1 में। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि वे 2 संख्या ऐसी होंगी। और देख लेते हैं, अगर ये तो 4 इसमें आ रहा है तो इधर 4 इसमें आता है, 8 में और 2 में। यानी हमेशा उन 2 संख्याओं का योग 10 होगा। अगर एक हमें पता चल गया 8 का है तो इसका मतलब दूसरी हमें पता चल जाएगा 2 की है। एक 6 का है तो इसका मतलब दूसरा क्या में होगा, 4 में होगा। क्यों? क्योंकि हमारा उन दोनों का योग 10 होना नहीं होगा ही, समझ लीजिए आप। तो ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। आप तो यहाँ पे देखिएगा 9 है यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे देखो ये 9 है, 3 में है। आप देख लीजिए इधर 3 में है तो इधर 7 में है, यानी योग 10 है। इधर 6 में है और इधर ये 4 में है, इधर 6 में है। इधर यानी 6 में इधर 4 में, तो दोनों बिल्कुल एक ही है। और ये 5 वाला बिल्कुल बीच बीच है, यानी कि दोनों 5 5, यानी 5 हमेशा 5 में ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर 1 आए तो हमारे पास 2 संख्या मिलेगी, या तो 1 होगा या 9 होगा। 4 आए तो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। पर ध्यान देंगे ये 8 के वर्ग में भी 4 आता है इकाई में भाई। तो ये हमें थोड़ा याद करना होगा। और एक बार इनको लिख लीजिए कि इकाई में कौन कौन से अंक आने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के लिए हमको थोड़ा सा इतना तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो कुछ फल मिलेगा भाई। तो आइए चलते हैं, अब जब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर सरल करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। ध्यान देंगे पूर्ण वर्ग संख्या में लगेगा ये, हमेशा कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो इसमें रूल बैठेगा भाई। जो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो उसमें नहीं बैठ पाएगा, है ना। तो अब देख रहे हैं हम, ये 4 आ गया भाई इकाई में। अगर यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे ये 2 डिजिट ही लेंगे, यानी 2 डिजिट को ही हम इसमें सॉल्यूशन लेंगे। और उसका इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक क्या है, 4 है। इसका मतलब 4 किसका वर्ग हो सकता है, 4 किसका वर्ग हो सकता है, 2 का वर्ग है 4, और किसका होगा, 8 का। तो यानी कि इसका मतलब या तो हमारे पास इकाई का अंक 2 आएगा या फिर आएगा 8। इतनी बात तो क्लियर हो गई यहाँ से, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब कौन सा आएगा, अब ये थोड़ा सा ये हमारे पास जो इधर के अंक बचे हैं ये इसको क्लियर करेंगे। तो ये कैसे क्लियर करेंगे देखते हैं। ये हमारे पास है 33, हम ये देखते हैं ये किसके वर्ग में आता है, किसके वर्ग से अधिक है और किसके वर्ग से कम है। अगर हम बात करते हैं 2 के वर्ग से तो बहुत ज्यादा है, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। 6 के वर्ग के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा हो जाता है, और 5 के बारे में बात करते हैं तो कम हो जाता है। तो देख लीजिए, अगर हम इसका मतलब ये 5 का वर्ग बड़ा है 33, फिर है सबसे 6 का वर्ग, यानी ये 5 और 6 के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में। इसका मतलब ये है जो कम वाला होगा, हमेशा जो कम है तो वो आएगा यहाँ पे, यानी या तो 5 यहाँ होगा यानी या 5। अब हमारे पास या तो 52 आएगा या 58 आएगा। अब आएगा कौन सा, हमेशा कम वाला ही लेते हैं, अधिक वाला हम कभी भी नहीं लेंगे। पर अभी हमारे पास डाउट कौन सा बना हुआ है कि यह 52 इसका आंसर होगा या 58। इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लीजिए। जो ये 5 है, इस अगली वाली जो भी संख्या आएगी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 छंग 30। अब जो ऊपर की संख्या अगर बड़ी है तो बड़ा ही आंसर, अगर ये वाली संख्या जो इसकी यहाँ पर रहती है अगर छोटी है तो छोटा वाला आंसर। यहाँ पे क्या है, 5 छंग 30 इनकी गुणा की गई तो यह संख्या बड़ी बैठ गई, इसका मतलब बड़ा, यानी कि ये 58 इसका फाइनल आंसर हुआ। बताइए दोस्तों, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और वीडियो को रोक रोक के आप जरूर देखिएगा। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। $11,449। ओके दोस्तों, अब हम इसको देखते हैं।
ध्यान देंगे, हमें दोनों डिजिट को इस टाइप से कर देंगे, इसी में ही देखना है, इसको नहीं देखना है। इसमें जो बाद में इसमें 9 है तो इसका मतलब 3 का भी 9 हो सकता है और 7 में भी आ सकता है। तो इसका मतलब 3 भी आ सकता है कहीं इकाई में हमारे पास और कहीं 7 भी आ सकता है। ये दोनों कंफर्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है 114, यानी कि 10 का वर्ग 100 होगा और 11 का वर्ग 121 होगा। अब 12 के वर्ग की बात करो तो 144 ज्यादा हो जाता है, तो यानी 121 भी ज्यादा हो रहा, तो यानी 10 का वर्ग 114 वर्ग 11 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो 10 और 11 के बीच में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यहाँ ये आएगा 10, या तो 103 होगा या 107, या तो 103 होगा या 107, पर अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि या तो 103 लिखे या 107। कैसे पता करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम पता निकालेंगे, चुटकियों का खेल है। कैसे करते हैं, 10 और 11 गुणा कर देते हैं, 11 दाई 110, 11 दाई 110, यानी हमारे पास कितना बचा 110 आया। तो यह संख्या क्या है, बड़ी है, तो यानी कि बड़ा वाला आंसर, यानी कि 107 इसका वर्गमूल हुआ ना वर्गमूल निकालने की अचूक ट्रिक।